पहले तो सब लोग ये मानते थे कि भूमि के अंदर अर्थ प्लेट्स हैं, वो थोड़े सरकते हैं इसलिए अर्थक्वेक आता है। लेकिन बाद में देखा कि जहाँ कोई प्रकार की खोखलापन नहीं है वहाँ भी अर्थक्वेक आता है। इसके बाद में इस पर एक रिसर्च हुआ कि भाई कैसे भूकंप आता है। इस पर एक कार्ल कस्टोव जंग के जो भी थियोरीज आप पढ़े हों कार्ल कस्टोव जंग के, तो कस्टोव जंग ने ही ये इन्वेंट किया कि ईस्ट एशियन कंट्री में आने वाले भूकंप का कारण वहाँ जंगलों में फड़फड़ाने वाली तितलियों की बारीक पंखों से निकलने वाला तरंग जब आकाश में एकत्रित होता है तो वो 1 ग्राम जितना तितली का पंख हिलने से जो हजारों लाखों करोड़ों तितलियों के पंख का वाइब्रेशन जहाँ इकट्ठा होता है वापस एक बन के नीचे उतरता है तो भयंकर भूकंप होता है। इसको बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। बटरफ्लाई यानी आपको लगेगा कि एक बारीक पंख वाली तितली कोई एक पेड़ पर बैठी हो और कुछ हिला रही हो तो इससे आपको कोई भूकंप का डर लगेगा क्या, बताइए। लेकिन ये बारीक पंख हिलना भूकंप ला सकता है, जिसको विज्ञान ने आज माना है। तो आप कभी बिना काम शरीर हिलाते हो, हाथ हिलाते हो। कई लोग बैठे बैठे पेन और पैड लेके कुछ न कुछ ऐसे बिना काम बैठ के साइन करना, वो करना, गिरी करना, ऐसे करते ही रहते हैं। जो बिना काम शक्ति का व्यय करता है वो संकट और दरिद्रता को आकर्षित करता है। ये बटरफ्लाई इफेक्ट का थियरी है। आप जैसे शरीर को मोड़ते हो, देखो कथाओं में बहुत शांत बैठे हो, अभी आप शादियों में जाओ चेयरों में बैठते हो, टेबल में बैठते हो, ऐसे नहीं बैठाया जाता है। आज के तारीख में भारत में सिर्फ एक कथा भजन पंडाल में ही नीचे बैठने जैसा रह गया, बाकी सब जगह हम ऊपर बैठने लग गए। धन्य है ये कथा पंडालों को, कम से कम धरती माँ के गोद में बैठने का हमको एक मौका मिलता, वरना आप चेयरों पर बैठोगे, ऐसे टहलोगे, ऐसे बैठोगे, समझा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट आपके शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन से जीवन में विभिन्न शक्ति लाती है। कई लोगों को आप देखो बिना काम नाक में उंगली डाल के घुमाता ही रहेगा, आप देख सकते हैं, काम ही नहीं है, उधर कुछ निकल नहीं रहा है, कोई लेना देना भी नहीं, यूं 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 करेगा बिना काम। कोई पेंसिल डाल के शार्पनर से पेंसिल करता हो, ऐसे करता है जी। तो उसको आप देखना अच्छे से, उसको देखना, उसके जीवन में कोई तकलीफ होगा। कहीं कोई लोग बिना काम ऐसे ऐसे करते ही रहते हैं। इन सब में कोई ना कोई तकलीफ आप देख सकते हैं। आप 100% ऐसे आदमी को सोचो जो बिना काम कुछ चेष्टा करता है, वो जरूर कोई ना कोई तकलीफ में होगा। आप ये ध्यान रखना, आप में कोई भी बिना काम की चेष्टा है तो उसको रोक देना चाहिए, वो चेष्टा दुख देती है। मैंने पितृदोष के कई कारण बताए, उसमें ये सब कारण हैं पितृदोष।